Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आज हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से डेटा मॉडलिंग की बात करेंगे और इसके साथ साथ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी कि ERD की बात करेंगे. बात क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं डेटा मॉडलिंग के हवाले से. क्या कहता है? कहता है अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विद अ डायग्राम यूजिंग टेक्स्ट एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द वे डेटा नीड्स टू फ्लो. कहता है आपका काम क्या है? कहता है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना किसी भी डेटाबेस का, किस फॉर्म में? एक डायग्रामेटिक वे में, ताकि उसके अंदर डेटा का और जो आपका फ्लो है, जो डेटा को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया जा रहा होता है. दोबारा बताता हूं, कट कीजिएगा पीछे. कहता है एक ऐसा प्रोसेस है डिजाइनिंग का जिसमें आप क्या करते हैं? डेटाबेस का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं. किस फॉर्म में? डायग्राम की फॉर्म में. और कहता है वो जो डायग्रामेटिक वे होता है उसके अंदर आप टेक्स्ट और सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली डेटा के फ्लो के बारे में भी आपको गाइड कर रहे होते हैं. यहां तक बात क्लियर होगी. फिर क्या कहता है? कहता है जो आपने डायग्राम की बात की है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी वो डायग्राम क्या कहला रही होती है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी कि ERD कहला रही होती है. अब कहता क्या है? कहते ये जो आपने लॉजिकल मॉडल की बात की है, जो डेटा मॉडलिंग की डिस्कशन की है, जो इस प्रोसेस के बारे में बात की है, कहते वो जो डेटा मॉडलिंग है, वो जो डेटा मॉडलिंग है ये टोटली की टोटली आपकी बेस कर रही होती है डेटा मॉडल्स के ऊपर. अब जरा गौर कीजिए, हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि डेटाबेस जो है वो डिफरेंट मॉडल्स पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसमें हमने देखा था हायरार्किकल मॉडल है, जिसमें हमने देखा था नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, फिर इसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और ऑब्जेक्ट रिलेशनल जो सा मॉडल है वो भी डिस्कस किया था. कहता क्या है? आजकल के अगर दौर में देखा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो डेटाबेस मॉडल है वो बेसिकली कौन सा है? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. रिलेशनल डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो डायग्रामेटिक व्यू होता है, जो उसकी डिजाइनिंग होती है, वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो किसके साथ होती है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के साथ होती है. यानी कि हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो किससे रिलेटेड होगी? रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ERD, यानी कि वो एक लॉजिकल डिजाइन होता है जो कि ये बता रहा होता है कि जी आपकी नोड्स, आपकी एंटिटीज किस तरह कनेक्ट होंगी, उन एंटिटीज से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप अपने पास स्टोर कर रहे होंगे, फिर किस फॉर्म में, यानी कि कौन सी एंटिटी किस दूसरी एंटिटी के साथ क्या कर रही होगी? लिंक एस्टेब्लिश कर रही होगी. ये सारा का सारा किस में आता है? आपका लॉजिकल डिजाइन में आ रहा होता है और ERD से हमें पता चल रहा होता है. और कहते हैं आपका जो फिजिकल डेटाबेस बनता है यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कहता है वो डेटाबेस प्योरली किस पे बेस्ड कर रहा होता है? आपका ERD के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है. फिर कहता क्या है कि जी आपके कुछ टर्म्स हैं जो कि उन्हीं डाटा रिक्वायरमेंट्स को, जो कि आपके लॉजिकल स्ट्रक्चर में नजर आती हैं, उनको बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती हैं. वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करता है एंटिटी की. कहता है अ थिंग ऑफ इंटरेस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट विच डेटा इज टू बी स्टोर्ड. कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज, वो थिंग, वो प्लेस, वो प्रोडक्ट, वो आइटम जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता है, वो बेसिकली क्या होती है? आपकी एंटिटी कहलाती है. हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं एंटिटी को. क्या कहा था हमने? जब टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी तो टेबल और रिलेशन की बात की थी ना, उसमें कहा था फाइल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी. और एंटिटी के बारे में क्या बात की थी? अ प्लेस और थिंग, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट अबाउट विच डेटा इज टू बी स्टोर्ड, जिसके बारे में डेटा स्टोर किया जाएगा वो क्या कहलाती है? आपकी एंटिटी. और एंटिटी आपकी प्लेस भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है, कोई थिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यार. यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल उसने बात की है कि स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है. क्यों? स्टूडेंट्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है. कस्टमर, कस्टमर की पूरी डिटेल को अपने पास स्टोर किया जा सकता है. एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज के जो रिकॉर्ड है वो बेसिकली क्यों किए जा रहे होते हैं अपने पास स्टोर?
ताकि हमें यह पता हो कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, उनके डेजिग्नेशंस क्या हैं, उनको हम कोई एम्प्लॉय नंबर दे रहे होते हैं ताकि इन फ्यूचर किसी किस्म का कोई इशू ना हो। और कहते हैं ये वो एंटिटीज हैं जिनके बारे में तकरीबन ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही होती हैं। इसी वजह से स्टूडेंट, कस्टमर, एम्प्लॉय, ये सारी की सारी क्या है? एंटिटीज है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, और इसकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि अभी भी आपकी यूज की जाती हैं डाटा रिक्वायरमेंट को बिल्ड करने के लिए, किसमें? लॉजिकल मॉडल में, वो डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड जो आपकी टर्म है, दैट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बारे में क्या कहता है? कहते हैं एट्रीब्यूट अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। कहते हैं एंटिटी का जो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक होता है या फिर सिंगल प्रॉपर्टी जो सी होती है वो क्या कहलाती है? वो एक एट्रीब्यूट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने जिस तरह बात की थी एंटिटीज क्या है? स्टूडेंट। तो मैं कहता हूं जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो स्टूडेंट का नेम है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है वो क्या? एक कैरेक्टरिस्टिक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? ये कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि यही कैरेक्टरिस्टिक, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास फॉर एग्जांपल, ये सारे के सारे बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जी अगर एक जो एट्रीब्यूट है कस्टमर का, वो क्या हो सकते हैं? वो कस्टमर आईडी हो सकते हैं, वो कस्टमर नेम हो सकते हैं, एड्रेस ऑफ द कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो सी है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो कि एक एंटिटी से रिलेटेड है, जो एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं, कहते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द एट्रीब्यूट्स। बात क्लियर होगी। और फिर बात करता है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप क्या है? कहता है एक लिंक, एसोसिएशन बिटवीन द एंटिटीज। कहता है लिंक जो कि क्या करवा रहा होता है? दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या वो एसोसिएशन जो कि दो एंटिटीज को आपस में लिंक कर रही होती है, यानी कि उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो भी क्या कहलाती है? आपका रिलेशनशिप। क्या कहता है? ए लिंक और एट्रीब्यूट, सॉरी कट कीजिएगा, अ लिंक और एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। कहता है वो लिंक या वो एसोसिएशन जो इन बिटवीन द एंटिटीज आती हैं, वो बेसिकली क्या कहलाती हैं? आपकी रिलेशनशिप कहलाती है। फॉर एग्जांपल उसने कहा है दो एंटिटीज हैं, जैसे कि डेंटिस्ट एंड पेशेंट। देखिए ऑब्वियसली डेंटिस्ट और पेशेंट या डॉक्टर और पेशेंट क्या है? कहता है दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है। वो रिलेशनशिप क्या है? फॉर एग्जांपल कहता है ईच डेंटिस्ट हैज मेनी पेशेंट्स। कहता है एक डेंटिस्ट के पास बहुत से पेशेंट है, एक डॉक्टर के पास बहुत से पेशेंट है, बट ईच पेशेंट हैज ओनली वन डेंटिस्ट। ईच पेशेंट हैज ओनली वन डेंटिस्ट, यानी कि कह रहा है कि एक डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास बहुत से पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक पेशेंट है वो किसी एक डॉक्टर या एक आपके डेंटिस्ट से बिलोंग कर रहा होता है, वो किसी एक के पास ही जाके अपना इलाज करवाता है। वो जगह जगह नहीं जाता कि पहले इस डॉक्टर से इलाज करवा लिया, अभी इलाज कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई, नहीं यार और तेजी से लानी है बेहतरी, लिहाजा डॉक्टर चेंज कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक वक्त में किसी एक डॉक्टर के क्या होते हैं? पेशेंट होते हैं। लिहाजा ये एसोसिएशन की बात कर रहे हैं कि जी डॉक्टर और पेशेंट की एक एसोसिएशन है, लिहाजा इनके दरमियान क्या होगा? रिलेशनशिप होगा। बात क्लियर होगी। फिर कहता है की और प्राइमरी की क्या थी? हम पढ़ चुके हैं इसके हवाले से। की के बारे में कहा था एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज यूज्ड टू फाइंड और आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स। कहता है वो एट्रीब्यूट जो कि क्या करता है? कोई ना कोई रिकॉर्ड्स फाइंड करके देता है। कहां से? डेटाबेस में से। बेसिकली वो क्या कहलाता है? की कहलाता है। प्राइमरी की क्या है? कहता है वो एट्रीब्यूट जो कि क्या करे? सिंगल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे, सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड करके आपको दे रही हो, वो क्या कहलाती है? आपकी वो प्राइमरी की कहलाती है। यानी कि की या प्राइमरी की, इसका बेसिक पर्पस क्या है? फाइंड करना, रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। बात क्लियर हुई। प्राइमरी की सिंगल रिकॉर्ड को करती है, जबकि की
सिंगल को भी कर सकती है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी कर सकती है। बात क्लियर होगी। फिर कहते हैं आर यूज टू क्रिएट लिंक बिटवीन टेबल्स और एंटिटीज। अब जरा गौर कीजिएगा, कहते हैं ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमने याद होगा, हमने पढ़ा था प्राइमरी की, फिर पढ़ा था फॉरेन की। हमने क्या कहा था, फॉरेन की इसलिए बनाई जाती है ताकि प्राइमरी की टेबल के साथ लिंक क्या किया जा सके, एस्टेब्लिश किया जा सके। और कहता है प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे ही आपके दो या दो से ज्यादा टेबल्स आपस में क्या हो रहे होते हैं, लिंक हो रहे होते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप किया जा रहा होता है। बात क्लियर होगी यहाँ तक। यहां तक हमारी जो टर्म्स थी वो बेसिकली क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी हैं डेटा मॉडलिंग के हवाले से, जिसमें हमने डिस्कशन क्या की थी। कहता है एक प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, एक लॉजिकल डिजाइन बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, और वो एक डायग्रामेटिक व्यू होता है जिसमें टेक्स्ट भी होता है और सिंबल्स भी होते हैं जो कि फ्लो को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फिर हमने कहा इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जिसमें आपके पास पहली टर्म एंटिटी थी, जिसके बारे में कहा था कि वो थिंग ऑफ इंटरेस्ट होती है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाह रहे थे, जैसे कि स्टूडेंट, कस्टमर और एम्प्लॉय की बात की थी। फिर एट्रीब्यूट की बात की थी, हमने कहा था वो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी होता है, जो फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स में कस्टमर आईडी आ जाएगा, कस्टमर का नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने बात की थी स्टूडेंट की, अगर बात करें तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किससे बिलोंग करते हैं, आपके स्टूडेंट एंटिटी के साथ। लिहाजा जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी किसी एक एंटिटी की होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स। फिर रिलेशनशिप की बात की थी, हमने कहा था कि दो एंटिटीज के दरमियान जो लिंक या एसोसिएशन होती है वो क्या कहलाती है, आपकी रिलेशनशिप कहलाती है। बात यहां तक क्लियर होगी। फिर हमने लास्ट में बात की थी की और प्राइमरी की और प्राइमरी की के हवाले से क्या बात की थी कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने हैं, कहां से, डेटाबेस में से, वो सिंगल रिकॉर्ड है या मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो आप क्या करते हैं, प्राइमरी की या की को इस्तेमाल करते हैं। की उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना हो, और प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। और कहते हैं इसका बेसिक पर्पस क्या था कीज बनाने का या की एट्रीब्यूट का, उसका बेसिक पर्पस था लिंक एस्टेब्लिश करना बिटवीन टू टेबल्स और टू रिलेशंस और टू एंटिटीज। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि आज के टॉपिक का सेकंड पोर्शन है। बात क्लियर होगी। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो कि हमारा सेकंड पोर्शन है आपके आज के लेक्चर का, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को क्या कहते हैं, कहते हैं इट्स अ स्ट्रक्चर्ड डायग्राम यूज्ड इन डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड यानी कि आपका लॉजिकल व्यू है, लॉजिकल मॉडल है, किस चीज का, डेटाबेस का। कहता है आपको डेटाबेस अगर चेक करना है फिजिकली तो आपको उसका सॉफ्टवेयर ओपन करके चेक करना होगा कौन कौन से टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आप अगर उसका लॉजिकल व्यू देखना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसकी ईआर डायग्राम देख लें तो आपका पूरा का पूरा उसका लिंक, पूरे का पूरा वो स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा लॉजिकल व्यू आपके सामने आ जाएगा। और यह भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एंटिटीज, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, फिर डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी सामने आ जाए। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, कहता है इट शोज एंटिटीज एंड रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। क्या कहता है, इट शोज एंटिटीज एंड रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। ये मैं पहले बता चुका हूं। ये एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर एंटिटीज, उसके एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप इन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज रिप्रेजेंट की जा रही होती हैं। और लास्ट में क्या कहता है, कहता है ये एक ऐसा पार्ट है डेटाबेस के डिजाइन में जो कि एसेंशियल है। किस लिए, ताकि आपका डेटाबेस एक अच्छा डेटाबेस बन सके। यानी कि एसेंशियल टू हैव एन ईआरडी फॉर गुड डेटाबेस डिजाइन। कहता है ये जरूरी है एक अच्छे डेटाबेस को डिजाइन किया जाए विद द हेल्प ऑफ ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। अब हमने ईआरडी में क्या पढ़ा है, पहला पॉइंट यह था कि जी स्ट्रक्चर डायग्राम है। स्ट्रक्चर डायग्राम का मतलब है इसमें एंटिटीज, इसमें रिलेशनशिप्स, इसमें एट्रीब्यूट्स, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। डिस्कस किस तरह के एंटिटीज होंगे, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। फिर रिलेशनशिप की बात करें तो वो कहता है रिलेशनशिप इन बिटवीन एंटिटीज होता है, किस एंटिटी का किसके साथ रिलेशनशिप है। ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही होंगी। और
तीसरी बात वो क्या कहता है डेटाबेस अगर अच्छा आपने बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी कि लॉजिकल आपके पास डिज़ाइन होगा, लॉजिकल व्यू होगा तो आप जो है ERD की बेस पर एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपका डेटाबेस तो बन जाएगा लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। बात क्लियर होगी। अब इससे आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। कहते जी अब जरा गौर करें, ERD के लिए कहता है 3 बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत होती है। 3 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 एंटिटी, नंबर 2 एट्रीब्यूट, नंबर 3 रिलेशनशिप। अब जरा गौर कीजिएगा, ये तीनों चीजें हम कहां पे डिस्कस कर चुके हैं? जब हमने डेटा मॉडलिंग की बात की थी। हमने कहा था ना कि ERD बनाई जाती है, ERD के दरमियान फिर हमने कहा था कि जी उसको बिल्ड करने के लिए डिफरेंट आपकी टर्म्स यूज की जा रही होती हैं, जिसमें एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और की के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन कहता है ERD के लिए प्योर 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें फर्स्ट वन एंटिटी, सेकंड वन एट्रीब्यूट और थर्ड वन आपका कौन सा होता है? आपका रिलेशनशिप होता है। अब कहते हैं यहां पर बेसिकली हम क्या देखेंगे, कहते हैं इनकी डिस्कशन, इनकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम देखेंगे कि एक लॉजिकल मॉडल के अंदर जब एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो कहता है कि एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। ये अगर देखें नीचे सिंबल, कहता है क्या है कि ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है और इसके अंदर मैंने उस एंटिटी का नेम लिखा हुआ है। कहता है याद रखें एंटिटी का नेम आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि आप एंटिटी का जो नेम है वो इन बिटवीन रेक्टेंगल लिखें और कैपिटल लेटर्स में यानी कि अपर केस लेटर में लिखें। फिर बात क्या करता है एट्रीब्यूट की, कहता है एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिप्स अटैच्ड विद एन एंटिटी। कहता है एक सिंगल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल एलिप्स चाहिए, नथिंग मोर। लेकिन एट्रीब्यूट तो प्रॉपर्टी है किसकी? एंटिटी की, लिहाजा एंटिटी के साथ उसे अटैच करना जरूरी है। यहां पर जैसे मैंने बात की है एंटिटी क्या है? स्टूडेंट, लेकिन इसके एट्रीब्यूट क्या थे? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस। यहां तक बात क्लियर हुई। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें मैंने स्टूडेंट आईडी को अंडरलाइन किया है लेकिन स्टूडेंट नेम और एड्रेस को अंडरलाइन नहीं किया। इसका मतलब है वो एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा किसी भी एंटिटी का, वो क्या किया जाता है? हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। यानी कि एलिप्स के अंदर एक सिंगल लाइन से उस नेम को, जो नेम ऑफ द एट्रीब्यूट है, उसे क्या किया जाता है? अंडरलाइन किया जा रहा होता है। और बाकी जो आपके की एट्रीब्यूट हैं प्राइमरी की के अलावा, वो सारे के सारे सिर्फ एलिप्स के अंदर लिखे जा रहे होते हैं, उनको अंडरलाइन नहीं किया जा रहा होता। यहां तक बात क्लियर होगी? कोई इशू तो नहीं है जी? ठीक। अब बात करते हैं थर्ड वन रिलेशनशिप के वाले से। कहता है रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड सिंबल कनेक्टेड टू रिलेटेड एंटिटीज। क्या करता है? कहता है सबसे पहली बात डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और करता क्या है? कहता है रिलेटेड एंटिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये देखें, ये क्या है? एक डायमंड सिंबल है। ये किस लिए यूज किया जा रहा है? आपके रिलेशनशिप के लिए। किन दो को कनेक्ट कर रहा है? कहता है कस्टमर को ऑर्डर के साथ। अब कस्टमर क्या करता है? प्लेस करता है ऑर्डर, यानी कि मैंने जो आपका रिलेशनशिप है उससे नेम भी दिया है। वो नेम क्या है? प्लेस। और प्लेस कहां लिखा है? इन बिटवीन आपके डायमंड सिंबल, इन बिटवीन डायमंड सिंबल। और कहते हैं ये देखें, ये बेसिकली क्या कह रहा है? कहता है कस्टमर प्लेस ऑर्डर, या उधर से रीड कर लें, ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर। दो डिफरेंट एंटिटीज हैं कस्टमर और ऑर्डर की, लेकिन आप जरा गौर करें ये डिफरेंट तो हैं लेकिन आपस में एसोसिएट हो रही हैं, इनके दरमियान लिंक है, क्योंकि ऑर्डर जितने भी हैं वो सारे के सारे किसने प्लेस करने हैं? कस्टमर्स ने। और कहता है कस्टमर्स का बेसिक काम ही क्या है? ऑर्डर्स प्लेस करना। लिहाजा कस्टमर और ऑर्डर बेसिकली क्या है? आपकी रिलेटेड एंटिटीज हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप जो आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो किससे कर रहे होंगे? आपके डायमंड सिंबल के साथ कर रहे होंगे। बात क्लियर होगी यहां तक? आज का जो टॉपिक था अभी वो डेटा मॉडलिंग का था और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का था। डेटा मॉडलिंग के वाले से हमने क्या डिस्कशन की थी कि वो प्रोसेस है जो कि
डिजाइन करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर को, जो कि यूज करता है टेक्स्ट और सिंबल्स को, ताकि फ्लो जोन से उसको देखा जा सके। फिर हमने उसके डिफरेंट जोन से पार्ट्स थे, डिफरेंट जो टर्म्स उसके अंदर इस्तेमाल होती थी उनके बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने बात की एंटिटी, फिर एट्रीब्यूट, फिर रिलेशनशिप और की और प्राइमरी की के हवाले से। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक था आज का एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, ठीक है, किसका, डेटाबेस का। फिर हमने बात की कि इसके अंदर एंटिटीज और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। एंटिटी और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट इस तरह किया जा रहा होता है, जो एंटिटीज डिफरेंट है उनके एट्रीब्यूट्स भी, और उसके साथ साथ डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे भी क्या किया जा रहा होता है, बनाकर दिखाया जा रहा होता है, रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। फिर लास्ट में हमने कहा कि जी किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए जरूरी है कि आप ERD जरूर बनाएं। फिर हमने कहा कि इसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप है। एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट को एलिप्स से, और आपका जो रिलेशनशिप है इसे डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।